ऐसे ही इस गन्नौर का, अपने स्कूल का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहे। एक बार फिर मैं सभी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। रोहित जी गौशाला कमेटी भी हमारे बीच पहुंची हैं, उनका भी हम बार बार धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। कई समाज हमारे बीच पहुंचे हैं, उन सभी का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत, दिल की गहराइयों से आपका हम धन्यवाद करते हैं। बस कुछ ही पलों में पहुंच रहे हैं। युवा सम्मान समारोह 6वां और 7वां आपके सामने होने जा रहा है। गन्नौर में ही नहीं, पूरे भारत में एक इतिहास बनने जा रहा है, जिसमें पहुंच रहे हैं हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी कुछ ही पलों में है। और जितने भी अतिथि हमारे बीच पहुंचे हैं, जितने भी गांव के सरपंच महोदय जी हमारे बीच पहुंचे हैं, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन है। कि सबसे बड़ा स्थान अगर हमारे लिए है तो हमारे माँ बाप का है। रोहित जी लोक समिति के चेयरमैन और सभी अध्यक्ष हमारे बीच पहुंचे, एक बार उनके लिए जोर। लोकप्रिय नेता, हम सबके लोकप्रिय नेता, हम सबके आदर्श श्री मनोहर लाल जी हम सबके बीच में आए। दोनों हाथ उठा करके जोरदार तालियों के साथ श्री मनोहर लाल जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्री मनोहर लाल जी देवा सोसाइटी की तरफ से हम सभी 36 बिरादरी, जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता। मनोहर लाल खट्टर जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं, माननीय जी के लिए जोरदार तालियां। अभी सबसे पहले इस प्रोग्राम का शुभारंभ करने के लिए सबसे पहले हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री मनोहर लाल जी दीप प्रज्वलित करके इस प्रोग्राम का शुभारंभ करेंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति रही है जब भी किसी प्रोग्राम की शुरुआत होती है तो सबसे पहले दीप प्रज्वलित किया जाता है। दीप प्रज्वलित कर करके हमारे मुख्य अतिथि ने इस प्रोग्राम का शुभारंभ किया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए श्री मनोहर लाल जी के लिए। मोहनलाल बड़ोली जी और हमारे साथी विधायक हमारी बड़ी बहन कृष्णा गहलाव जी, निखिल मदान जी और भारतीय जनता पार्टी के हमारे दोनों युवा साथी जिलाध्यक्ष बजिंदर जी, अशोक भाई और हमारे सोनीपत के डीसी साहब सुशील सारवान जी और तमाम हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, मंडल के अध्यक्ष, ऑफिस बेरर और अधिकारी, और विशेष तौर पर यहाँ पर आज इस कार्यक्रम में पधारे हमारे गन्नौर के जो देश का भविष्य है, हमारे बच्चे जो मेधावी छात्र इनाम पा रहे हैं और जिन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है, और साथ में जो उनके अभिभावक आए हैं, उन सब का मैं हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं आप इस कार्यक्रम में पहुंचे। आदरणीय, मैं मुख्य अतिथि जी को थोड़े शब्दों में अपनी संस्था के बारे में बताना चाहता हूं। इस संस्था का क्या लक्ष्य है और ये संस्था कब से गन्नौर के बीच में बच्चों के लिए और आम लोगों के लिए 9 साल पहले हमने इस संस्था का संचालन किया था। इस संस्था के अंतर्गत हम, जैसे आज का कार्यक्रम ये आपके सामने चल रहा है कि बच्चों को हम शिक्षा में इनको एक कंपटीशन की भावना जगाते हैं। जब इनको हम समय से, जब इनकी परीक्षा होती है स्कूलों में, 37% मेरिट हमारे अकेले गन्नौर की मेरिट रहती है। हमने बच्चों में इसकी एक प्रेरणा दी है, एक कंपटीशन की भावना जगाई है कि आप अच्छे नंबर लेके आइए और आपको देवा संस्था मंच पे सम्मानित करेंगे। दूसरा, देवा संस्था चाहे स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो, 10 एम्बुलेंस हमने पिछले 7 साल से अपने गन्नौर के लिए समर्पित की, जिसमें लगभग 40,000 परिवार ऐसे लाभार्थी हैं जो आज तक उसकी सेवा का लाभ उठा चुके हैं। चाहे देवा एकेडमी की बात हो, चाहे देवा संस्था के द्वारा गांव में दी गई सफाई की जो हमारी गाड़ियां हैं, ई ऑटो हैं,
उनकी बात हो, चाहे गरीब परिवार की लगभग 4000 से ज्यादा संख्या जिन और शहर में सफाई व्यवस्था की बात हो, पीने के पानी की बात हो, तो बढ़ चढ़कर हमारी संस्था ने आम लोगों के लिए काम किया है। और शहर के बहुत सारे ऐसे व्यापारी भाइयों ने हमारी मदद भी की, कुछ कारोबारियों ने हमारी मदद की। आपका सीमित समय है और लोग आपसे सुनने के लिए आए हैं। केवल मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, विधायक होने के नाते हमारी सारी जितनी हमारे शहर की डिमांड है हमने मुख्यमंत्री जी के सामने रखी है और उन्होंने बहुत सारी डिमांड पे काम भी किया है। हम केंद्र सरकार, तो आप केंद्र सरकार में बैठे हैं, तो आपसे निवेदन है हमारा प्रस्ताव आप स्वीकार कीजिए और इस पे हमारी मदद कीजिए। दूसरा, मेरी 2 मिनट और आपकी लेना चाहता हूं। विशेष तौर पे जो बच्चे आज इनाम पा रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो केवल 1-2 नंबर से पीछे रह जाते हैं, मैं उनको ये अपनी ओर से कहना चाहता हूं कि ये केवल कार्यक्रम आने वाले जो हमारे बच्चे हैं, जो 11th क्लास में हैं, जो 9th क्लास में हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सम्मानित होने वाले बच्चे हैं वो बोर्ड क्लास के 10वीं और 12वीं क्लास के, तो उनके लिए कहना चाहता हूँ, कई बार मुझे कॉल आती कि मेरा 1 नंबर से कसर रहेगी, मेरे को स्कूटी मिल जाती, मुझे लैपटॉप मिल जाता। ये कार्यक्रम आपके लिए है, एक व्यवस्था बनाई गई है। और एक आध बार ऐसा भी हुआ है किसी का परिणाम बाद में आता है, हमने उसके बाद में उसके घर में वो प्राइज पहुंचाया, फिर भी कोई कमी पेशी रह गई होगी तो वो प्राइज आपके घर तक जरूर पहुंचेगा, मैं आप संस्था की ओर से आश्वासन देता हूं। दोबारा मैं सभी आए हुए अतिथियों का मैं दोबारा स्वागत करता हूं और आदरणीय मनोहर लाल जी को एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूं, जो कि करनाल लोकसभा में आपने बहुत सारे गांव में एक सराहनीय कार्य शुरू किया है। हमने भी उसकी एक तरीके से उसी पथ पे चलते हुए गन्नौर के कई बड़े गांव में, जो किसी एक बड़े गांव के सबसे मजबूत आदमी होते हैं, सबसे साधन संपन्न होते हैं, और कुछ ऐसे परिवार जो, और हमारे गन्नौर वासियों को और इन बच्चों को अपना संदेश दीजिए। धन्यवाद। नापा जाए, 3 बार लगाऊंगा थर्मोमीटर। भारत माता की जय। थोड़ा कम रह गया। भारत, ये बहुत ही आज सोशल डेवलपमेंट फाउंडेशन या सोसाइटी देवा के माध्यम से समाज की सेवा का जो एक संकल्प लिया हुआ है, उस संकल्प का एक प्रकार से नमूना, एक प्रदर्शन आज हमारे सामने है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल जी कौशिक, हमारी विधायक राय से बहन कृष्णा गहलोत जी, इस कार्यक्रम के संयोजक, बहुत हमारे पुराने साथी, भले ही एक बीच में मोड़ आ गया था, उस मोड़ को फिर सुधार दिया गया है, ऐसे मोड़ पर जाने वाले भाई साहब, आप लोगों ने इनको बड़े मतों से, मार्जिन से और विधायक बनाया है। इनकी लोकप्रियता इसी में से साबित हुई है। हमारे सोनीपत के विधायक भाई निखिल मदान जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री अशोक भारद्वाज जी, श्री विजेंद्र मंगला जी, चेयरमैन जिला परिषद बहन मोनिका दहिया जी, उपस्थित अन्य सभी समाजजन, राजनीतिक पार्टियों के सभी पदाधिकारीगण, गन्नौर क्षेत्र की सरदारी, कई यहाँ पंच सरपंच जनप्रतिनिधि भी बैठे हैं, और हमारे विद्यालयों के ये होनहार छात्र छात्राओं, 7वां युवा सम्मान समारोह, मुझे लगता है 7वां ही नहीं कि एक मोड़ आ गया था, सीधे चलने के बजाय एक मोड़ पर चले गए, ताजा ताजा घटनाक्रम था। मैंने कहा अगर तुरंत छठे समारोह में चले गए तो पता नहीं इसके संदेश कौन क्या ले जाएगा, तो इसलिए उस देरी का कारण भी मैं ही बना। और इन्होंने भी जो संकल्प लिया
कि करेंगे तभी सम्मान समारोह। मुझे कहने लगे जब आप आएंगे तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। आज मेरा भी यह सौभाग्य है कि इस प्रकार के पवित्र कार्य को समाज सेवा का एक उदाहरण प्रस्तुत करने वाले सराहनीय काम कर रहे हैं। जीवन में स्वार्थ ही सब कुछ नहीं होता, परमार्थ बड़ी बात होती है, त्याग बड़ी बात होती है, समर्पण बड़ी बात होती है। अपने लिए तो सब करते हैं, आनंद उसमें आता है जब हम किसी के लिए कुछ करें। और वैसे भी जब इन्होंने अपनी संस्था का नाम रखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। इनको ने अपनी संस्था का नाम देवा रखा है, लेवा नहीं रखा है। देने में विश्वास है, लेने में नहीं है। जिस दिन ये टिकटों का फैसला हो रहा था, पार्टी बड़ी है, निर्णय सामूहिक होते हैं, किसकी क्या राय है ये तो अंदर की बात है, आपको बताना ठीक नहीं लगता। भावनाएं तो जागृत होती हैं, किसी की अच्छी किसी की माड़ी। इनका फोन आया, मुझे लगा शिकायत करेंगे, कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे। इनका के बहुत बहुत धन्यवाद। किस बात का? टिकट तुझे मिले नहीं, धन्यवाद किस बात का? कि नहीं इसमें ना आपका कसूर है, ना मेरा कसूर है, ना किसी और का है। ये किस्मत का ताना बना ऐसा होता है। शायद किस्मत ने यही लिखा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की बजाय और इंडिपेंडेंट खड़ा होकर के चुनाव लड़ जाऊं, लेकिन विश्वास दिलाता हूं कि जनता का प्यार मिल गया तो मैं भारतीय जनता पार्टी से दूर नहीं जाऊंगा। आज मैं इसलिए भी इनका आभारी हूं कि जब सरकार हमारी तीसरी बार बनी, इंडिपेंडेंट विधायक आप लोगों ने इनको चुना, सबसे पहले समर्थन देने की बात अगर की तो इन्होंने की। कोई अंतर हमको लगता नहीं है कि ये इंडिपेंडेंट विधायक चुने गए हैं या भारतीय जनता पार्टी के चुने गए। और बड़ी बात यह है, इन्होंने एक और बात बताई मुझे कि मैंने निर्णय अकेले नहीं लिया है। मैंने अपने इलाके के लोग इकट्ठे किए जीतने के बाद कि बोलो भाई क्या करना है, तो इस सरदारी की मुहर लगी कि अगर आपको समर्थन देना तो भारतीय जनता पार्टी को दो और कहीं देखने की जरूरत नहीं है। तो मित्रों ये बात तो मैं न चाहते हुए भी, क्योंकि जब इन्होंने मुझे बुलाया था तो इन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं का अभिनंदन समारोह है, आप आए बोले, मुझे लगा था कि ठीक है छात्राओं के बारे में थोड़ी बात बोलूंगा, मैं चला जाऊंगा। लेकिन यहाँ का दृश्य देख करके बहुत विचार मन में आए, संक्षेप रूप में आपके सामने मैंने रखे हैं। और पुराना ये साथी हमारा, आज से नहीं 15 साल से पुराना साथी। कभी कभी तो मैं इनके जीवन का जो पुराना मुझे पता लगता है तो मैं अपने उस बचपन में चला जाता हूँ, यौवन अवस्था में चला जाता हूँ कि इन्होंने अपना जीवन सब्जी बेच के शुरू किया। मैंने भी सन 68 में सब्जी बेच करके अपना काम शुरू किया। आगे कुछ अच्छा करना, नया करना एक बहुत बड़ा, केवल मैं इनके लिए अपने लिए कह रहा हूं नहीं, मैं सब छात्र छात्राओं को जो यहां बैठे हैं इन सबके लिए भी इसमें एक संदेश है। हमेशा सोचते रहना कि मुझे आगे जाकर के क्या करना, जो कुछ करना, अच्छा करना, बड़ा करना। अच्छा बड़ा क्या होगा ये समय बता देगा अपने आप। हो सकता आज कोई निर्णय आप ना कर पाए कि आगे जाके क्या करना, तो अच्छा क्या बड़ा क्या है, समय अपने आप बताएगा। आपके परिवार के लोग, अपने माता पिता, अपने हमारे जो संरक्षक होते हैं, हमारे गार्जियन होते हैं, हमारे अध्यापक हैं, हमारे आसपास पड़ोस के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, और नहीं तो ऐसे जो आपके सहयोगी बने हैं, समाज सेवी बने हैं, वो कोई आदर्श अपना सामने रखोगे तो जरूर कुछ ना कुछ आपको बता देगा। एक छोटी कहानी याद आ रही है मुझे। एक बार एक गाय किसी ने छोड़ दी, दिन में हम भी छोड़ देते हैं, जाओ भी खेत में चराएगी, कहीं जंगल में घास चराएगी। गाय छोड़ दी मालिक ने, चल रही थी तो अचानक उस जंगल में शेर आ गया और शेर गाय के पीछे दौड़ा। शेर का तो धर्म में शिकार करना, गाय का शिकार मिल जाए, कुछ मिल जाए। गाय आगे आगे दौड़ी, शेर पीछे पीछे दौड़ा। अचानक एक तालाब आ गया
गाय ने मौका देख करके मैं इस तालाब में कूद जाती हूं, शायद बच जाऊं। तालाब में कूद गई और अकेली वो क्या कूदी, शेर भी पीछे कूद गया। तालाब में दलदल था और दलदल में दोनों फंस गए, लाचार। अब ना वो शेर गाय तक जा सके, ना गाय अपने आप को बचा के बाहर भाग सके, दोनों फंस गए। अब फंस गए तो थोड़ी बातचीत करने लगे, चाहे तो बुरी बनी दोनों के साथ। तो गाय ने शेर को पूछा कि चलो तो दोनों फंस गए हैं, आप कोई दोस्ती में बात करते हैं, ये बताओ तुम्हारा मालिक कौन है? शेर कहता मैं शेर और मेरा मालिक कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता, मैं तो स्वयं जंगल का राजा हूं, मेरा कोई मालिक नहीं है। कहने लगा ठीक है, आज तेरी मौत निश्चित है। गाय ने कहा, कहने लगी क्यों निश्चित क्यों है? तू बता तेरा मालिक कौन है? कि मेरा मालिक तो गांव में फला फला जो गांव का बड़ा जो भी कोई आदमी होगा उसका नाम लेते, मेरा मालिक तो वो है। तो फिर मैं मरूंगा तू बचेगी कैसे? देख मैं दूध देती हूं और जब मालिक के शाम को 6 बजे उसके खूंटे पर जाके नहीं बंद होगी, दूध नहीं वो निकालेगा तो दौड़ा दौड़ा मेरी तलाश में आएगा और तलाश में आएगा तो मुझे इस गाय में इस तालाब में से मुझे बाहर निकाल लेगा, मैं बच जाऊंगी, तुम्हारा कोई मालिक नहीं है, तुम यहीं डूब जाओगे, मरोगे। मॉरल ऑफ द स्टोरी कि हमेशा हमें कोई ना कोई एक आदर्श अपना रखना चाहिए, हमें कोई मार्गदर्शन दिखाए, ये हमें अपने जीवन में किसी न किसी व्यक्ति को जोड़ के रखना चाहिए, ताकि ऐसे गिरते हुए गड्ढे में से बचाने के लिए कोई आएगा, हमको निकाल लेगा। अब मैं नए छात्र छात्राओं के लिए कह रहा हूं, जीवन में किसी न किसी को आदर्श मान के उसकी बात मानना, परख लेना जरूर कि हाँ ये मेरा भला चाहता है। शंका हो जरा तो भी खटखटा के किससे पूछ करके कि ये मेरा मार्गदर्शक है। हमारे जीवन में बहुत लोग आए, इसकी चर्चा हमारी हो चुकी और ये अगर बनती है तो ये तो हमारा पश्चिम हरियाणा सारा यहां से जुड़ेगा, उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा इलाका वो सारा यहां से जुड़ेगा। किसानों को अपनी सब्जी फल फूल ये बेचने के लिए घूम घाम के नहीं आना पड़ेगा, सीधे यहाँ आएंगे। और ये एक मंडी जो है बहुत बड़ा प्रकल्प यहाँ बनाया गया है सोनीपत में। इन्होंने तो 2 ही चीज बताई, एक मंडी और एक मारुति, और बहुत चीजें बनी हैं यहाँ। नेशनल हाईवे कितने यहाँ से निकले हैं, अब कटरा तक जो नेशनल हाईवे है वो सारा यहाँ से निकल के जा रहा है। कुंडली तक मारुति आ रही है, वो मारुति भी यहीं तक मतलब आएगी, सोनीपत तक आएगी, आगे और भी बढ़ेगी। RRTS नई एक रेलवे लाइन रैपिड रेल ये दिल्ली से और करनाल तक जाएगी, वो सोनीपत गन्नौर से होके जाएगी। IIT 10 एकड़ के अंदर हमने नई बनवाई है, इससे पहले मैं वहीं से आया हूं। IIT का बड़ा केंद्र एक हमने वहां बनवाया है, बहुत काम हुए हैं। रेल फैक्ट्री बड़ी में वो भी एक बहुत बड़ा काम कई दिनों से लटका हुआ था, उसको हमने पूरा कराया है। और इतना ही नहीं, थोड़ा जमीन खरीदने का काम चल रहा है। जैसे जमीन सरकार के जो हमारे विभाग हैं वो खरीद लेंगे तो जो जो आवश्यकताएं आपकी पूरी होंगी, यहाँ की एक आवश्यकता IMT की भी आई हुई है, रोजगार बढ़ाने के लिए IIT को जरूरत होगी तो IIT देंगे। जितने लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, अब लोगों का गुड़गांव की बजाय मुंह इधर हो गया है। वो सोनीपत गन्नौर समालखा पानीपत करनाल तक सड़क के दोनों तरफ इंडस्ट्री लग रही है। क्यों लग रही है? इसलिए कि सरकार ने बहुत सहूलतें दी हैं। तो इसलिए ये जो फैक्ट्रियां हैं केवल उनके लिए नहीं है, ये जो हमारे साथी हैं छात्र छात्राएं यहाँ बैठे हैं, 5 साल बाद 10 साल बाद ये रोजगार के लिए आगे आएंगे, इनको सबको रोजगार यहाँ मिलेगा। और जब यहाँ रोजगार होगा तो हमारे देश का जो स्वदेशी भाव करें। जोरदार तालियां हो जाए एक बार। बड़ा ही भव्य ऐतिहासिक कार्यक्रम ये चला हुआ है, जिसमें आज हम इस प्रोग्राम में पहुंचे। मैं निवेदन करता हूं कि वो मंच पे आए। खरगोदा से विधायक युवा साथी हमारे पवन खरगोदा जी, उनके पिताजी इस कार्यक्रम में पहुंचे, एक बार वो भी मंच पे आए। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री विजेंद्र मलिक जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी सुशील सारवान जी, IAS DC सोनीपत,
राजीव जैन जी मेयर सोनीपत, श्री जिन बच्चों को सम्मानित किया जाना सेशन 2024 और सेशन उसके बाद दीपांकित पाहुजा जो कि दयानंद जी के बेटे हैं बसंत। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री मनोहर लाल जी और कार्यक्रम के आयोजक श्री अब बेटा अपना फेस दिखने दो, सभी फेस दिखने दो। सिंगिस के आगे पीछे सिर से ऊपर उठाओ, सिर से ऊपर। आप तालियों से बच्चों का हौसला बढ़ाएं। एक से मेरा निवेदन है, ले लो, उठाओ। साइकिल के पास वाइड हो यार, उनको हाथ में दिखाओ सारे ऐसे करके। पीछे दो, पीछे थोड़ा। तीनों का अगर स्माइल करो तो निकल रहते आज। लेफ्ट साइड में, उधर आ जाओ, उधर आओ। लेफ्ट साइड। एक बार दोनों हाथ उठा करके जोरदार तालियों के साथ इन होनहार विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाएं। चलो बेटा, शाबाश, खड़े हो जल्दी से। चलिए सभी बच्चे आराम से, आप अभी बच्चे यहीं रुकेंगे, मंच पे रुकेंगे। व्यवस्था बनाएं थोड़ी सी। अभी हाथ जोड़कर नमस्ते करें बेटा, हाथ जोड़कर नमस्ते करें। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे। थोड़ी सी व्यवस्था बनाएं।